सर मैंने सोशल मीडिया उतना ही इस्तेमाल करा कि वो मेरी तैयारी पे कभी हावी ना हो। एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले मैं बंद कर देती थी। कोई 1-2 सवाल ऐसे जो आपको लगे हों कि बहुत ईज़ी रहे हों, या करंट अफ़ेयर्स में कौन-सा ऐसे सवाल रहे जी। जो सर जैसे यूएस इंडिया ट्रेड डील पे काफ़ी डिस्कशन करा बोर्ड के साथ, और अभी जैसे साइबर फ्रॉड्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, तो उस पर भी डिस्कशन हुआ। और यूपीएससी के नतीजे घोषित हो गए हैं और भोपाल की अंजनी मिश्रा ने 274वीं रैंक हासिल की है। उनको क्या मिलेगा ये तो हम उन्हीं से जानेंगे, लेकिन किस तरह का उनका संघर्ष रहा, किस तरीके से तैयारी रही। पिता जो पुलिस सेवा में हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक अफ़सर बनकर क्या करने वाली हैं, इन तमाम बातों को हम अंजनी मिश्रा से समझेंगे। अंजनी जी, सबसे पहले आपको बधाई कि यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ 274वीं रैंक। क्या इतनी उम्मीद थी आपको, या इससे बेहतर उम्मीद लगाकर बैठी थी, और कितना समय लगा आपको? अ, सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। मई 2024 से मैंने अपनी शुरुआत करी थी यूपीएससी जर्नी की। और उम्मीद तो कुछ नहीं थी, बस अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा था, अपना बेस्ट दिया था मैंने। और बहुत खुशी हुई कि 274th रैंक भी मिली है, तो सेटिस्फाइड हूँ मैं सर। लेकिन क्या आपने तय क्या कर लिया था कि मुझे आईएएस बनना है? आईएएस का अपना क्या पहले से ही सपना बनाकर रखा हुआ था और उसी को लेकर तैयारी थी ये पूरी? जी सर, सिविल सर्वेंट बनने का शुरू से सपना था, अच्छा। ऑफ़िसर तो बनना ही था। और मतलब मैंने अपना सीए क्वालिफ़ाई करा, थोड़े साल नौकरी करी और उसके बाद अपनी तैयारी में जुट गई। तो पहले अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर कर लिया, तो ये तो किस तरह की तैयारी आपकी रही, इसको भी जानना चाहेंगे? मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी थी, तो मई 24 से ही मेरी कोचिंग शुरू हुई थी। और जैसा-जैसा टीचर का गाइडेंस रहा, उसी को फ़ॉलो करा। और हर दिन न्यूज़पेपर को 1 डेढ़ घंटा दिया अपना, करंट अफ़ेयर्स पे फ़ोकस रखा। बस सर, और हर दिन के 8-9 घंटे की पढ़ाई के साथ पॉसिबल है सर क्लियर करना। एजुकेशन किस तरह की रही आपकी? किस तरह की शिक्षा सरकारी स्कूल में? जी सर, मैं केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट हूँ। उसके बाद बरकत अल्लाह यूनिवर्सिटी से मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करा है, और साथ ही साथ अपना सीए भी कंप्लीट करा, और फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। अच्छा, किसी ने इंस्पायर किया क्या आपको, कोई घटना ने या फैमिली ने? क्योंकि आपके पिता तो पुलिस सेवा में हैं, तो किससे प्रेरित रहीं कि आपके मुझे अफ़सर बनना है और सरकारी सेवा में जाना है? नहीं, मेरे पापा से ही बहुत प्रेरणा मिली है मुझे, और उन्हीं के कदमों पे चलना है आगे, तो वही मेरी इंस्पिरेशन है सर्विसेज में आने के लिए। अंजलि, सोशल मीडिया से लोग अक्सर दूरी बना लेते हैं, तो क्या आपने अपनी तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी या उसका सही इस्तेमाल किया? सर मैंने सोशल मीडिया उतना ही इस्तेमाल करा कि वो मेरी तैयारी पे कभी हावी ना हो। एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले मैं बंद कर देती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ील होता था। बाकी कभी-कभी आधे घंटे चला लिया, इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, यदि अंजनी आप अफ़सर बन जाती हैं, तो किस सेवा में जाना चाहेंगी और क्या करना चाहेंगी? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इस सेक्टर में काम करूँ? किस सेक्टर में आप लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहेंगे? सर सेवा का तो ऐसा है कि जो भी सर्विस मिलेगी उसमें अपना बेस्ट देना है। और एजुकेशन सेक्टर और वुमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर मैं आगे ज़रूर काम करना चाहूँगी सर। अच्छा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी को लेकर या सिविल सेवा को लेकर, उन लोगों के लिए कोई मैसेज है आपका कि वो कैसे तैयारी करके सफलता हासिल कर सकते हैं? बहुत ईमानदारी से और हर दिन पढ़ाई करिए, और पढ़ाई के साथ साथ अपना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और सबके सपोर्ट से ये परीक्षा आप पास कर सकते अच्छा हैं। अंजनी, पूरे समय सिर्फ पढ़ाई करती रहती थी, या फिर आप कुछ एंटरटेन भी करती थी, या कुछ पोएट्री या फिर गाना गाना या कुछ अलग एक्टिविटी? नहीं सर, कुछ एक कोई कॉमेडी शो देख लिया, या आधे घंटे की वॉक पर चले गए। मेरा रूटीन था कि मैं हर दिन मंदिर ज़रूर जाती थी शाम को। और मम्मी पापा से बात कर ली। 10-15 दिन बाद एक बार दोस्तों से मिलने चले गए। इन चीज़ों से जो भी बर्नआउट हो जाता था, तो वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ज़रूर मैं करती थी ये अंजनी, चीज़ें। ये और जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू में कैसा रहा? किस तरह के सवाल पूछे गए? किसी सवाल ने आपको उलझाया क्या? नहीं सर, बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल था, बहुत ही आराम से 30-35 मिनट इंटरव्यू चला। करंट अफेयर्स पे, मेरी हॉबी से रिलेटेड और कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रश्न थे। पर ऐसा कोई 1-2 सवाल ऐसे जो आपको लगे हों कि बहुत ईज़ी रहे हों, या करंट अफ़ेयर्स में कौन-सा ऐसे सवाल रहे जी जो बोर्ड ने पूछे? सर, जैसे यूएस इंडिया ट्रेड डील पे काफ़ी डिस्कशन करा हुँ। बोर्ड के साथ। और अभी जैसे साइबर फ्रॉड्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हो रहे हैं,
तो उस पर भी डिस्कशन हुआ और क्या चीज़ें हम ला सकते हैं जिनसे ये फ्रॉड्स में कमी आए, ऐसी बातें हुई। तो यूएस ट्रेड डील आपको लगती है कि भारत के लिए अच्छी है? हाँ, बिल्कुल सर, इंटरव्यू में भी यही मत था मेरा कि भारत ने बहुत सूझबूझ के साथ ये ट्रेड डील में घुसने का फैसला करा है और बढ़िया ही है। और आने वाले दिनों में आप क्या करती हुई नज़र आएँगी अब हमको? यानी अफ़सर बनने के बाद क्या आप और कदम उठाएँगी? अ, एक तो सर जिस भी तरीके से मैं बाकी स्टूडेंट्स के हेल्प आ सकूं या जो भी मैं अपने स्तर पर गाइडेंस दे सकूं वो ज़रूर करना चाहूँगी और उसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग का बुलावा आएगा तो वहाँ जाएंगे। तो भोपाल की अंजनी मिश्रा हैं जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की उन्होंने और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने यूपीएससी को क्लियर कर लिया। अब अंजनी का कहना है कि उनको जो सेवा मिलेगी उसमें वो बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगी, खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।